ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो कि आप आपका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट किस तरीके से पढ़ें। जब हम कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है वो देखते हैं, और अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के ऊपर हो गया तो हम उससे डरने लगते हैं। लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल से भी ज़्यादा ये 3 नंबर्स इम्पॉर्टेंट है आपको ये असेस करने के लिए कि आपको हार्ट डिसीज़ की कोई रिस्क है या नहीं। नंबर 1 एचडीएल। एचडीएल जो है उसको कार्डियो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल माना जाता है या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये चढ़ता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। सो टिपिकली ये 50 और ऊपर होना चाहिए, एंड एनी वन हु इज एक्सरसाइजिंग उनका लेवल 50 एंड अबव का रहता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका एचडीएल का लेवल 40 एंड बिलो का रहता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे है, लेकिन अगर एचडीएल 40 के नीचे है तो यही उसका कंक्लूजन हो सकता है दैट यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, एंड इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग तो हार्ट डिसीज का रिस्क है ही, इवन इफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर अंडर कंट्रोल एट दिस पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के ऊपर है लेकिन 50 के ऊपर अगर आपका एचडीएल है, देन इट मीन्स दैट you are just seeing what is called as an athlete's paradox. Athlete's paradox मतलब जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा चढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि उनका एचडीएल या जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव माना जाता है, उसका नंबर 50 से ऊपर रहता है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि जिनको भी ये एथलीट्स पैराडॉक्स रहता है उनका एचडीएल का नंबर ज़्यादा रहता है 50 के ऊपर, लेकिन उनका ट्राइग्लिसराइड का जो नंबर है वो 150 के नीचे रहता है। जब हार्ट हेल्थ की रिस्क हमारी बढ़ी हुई रहती है तो तभी क्या होता है कि 200 के ऊपर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है, लेकिन एचडीएल हमारा 40 के नीचे रहता है और ट्राइग्लिसराइड हमारा 150 के ऊपर रहता है। सिर्फ एक नंबर देख के आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट से डरिए मत, उसको ठीक से असेस कीजिए कि ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मेरा नंबर है ये कहाँ से आ रहा है। अगर एचडीएल 50 के ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड 150 के नीचे है तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स के साथ आप VLDL का भी नंबर चेक कीजिए, जिसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वो भी आपका 20 या 20 के नीचे रहेगा। तो देन ऑल दैट यू आर लुकिंग एट इज जस्ट एन एथलीट्स पैराडॉक्स। यू आर नॉट एट अ रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्ट डिसीज। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या लिपिड पैनल देख के इट इज अगेन नॉट इनफ टू मेक अ प्रॉपर असेसमेंट अबाउट योर हार्ट हेल्थ। You should also be looking at other clinical correlations, मतलब आपके बाकी पैरामीटर्स कैसे दिख रहे हैं। बाकी पैरामीटर्स मतलब आपका HbA1c कितना है, क्या आपका HbA1c 5.7 से नीचे है। HbA1c is an important correlation that you need to look at. The second important correlation that you need to look at is TSH. TSH का भी आपका लेवल नियंत्रण में होना चाहिए। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू लुक एट इज योर लिवर एंजाइम्स। क्या आपके लिवर एंजाइम्स चढ़े हुए हैं या they are within range. One more factor which is important while assessing your own cholesterol level is do you have blood pressure. Blood pressure अगर आपका चढ़ा हुआ है तो फिर आपका HDL, ट्राइग्लिसराइड ये और भी ज़्यादा मायने रखता है। If your blood pressure is high but you are getting your HDL above 50, you're getting your triglyceride below 150, then it means that over a period of time you will also be able to regulate your blood pressure well. और अगर आपका blood pressure unregulated है and you have HDL which is 40 and below, triglyceride which is 150 and above, then it means that you should really make a proper assessment of how you're living your day-to-day life and bring about the necessary changes so that your heart health is improved and risk to heart health is reduced. तो क्या आपको आपके खाने में कोई मेजर चेंज लेके आना चाहिए? देखो, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए यू मस्ट स्टॉप
ऑल काइंड्स ऑफ पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, फिर वो चाहे बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो, टेट्रा पैक जूसेस हो, रेडी टू ईट जैम्स हो, 2 मिनट नूडल्स हो, केचप हो, ये सारा कुछ आप मत खाइए। याद रखिए जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। और उसी के साथ में स्पेशली फॉर दोस्त जिनका HbA1c हाई है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका HDL 40 के नीचे है और जिनका ट्राइग्लिसराइड 150 के ऊपर है, यू मस्ट रियली नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आपके हार्ट हेल्थ को, स्पेशली विद दीज काइंड ऑफ नंबर्स, it will just worsen your heart health. तो drinking and smoking, even if it is occasional, even if it is once in a while, उसको बंद करवा दीजिए आप। और घी या नट्स जैसे कि पीनट्स हो, कैशूज हो, आमंड्स हो, वॉलनट्स हो, इनको चालू रखिए। कोकोनट भी आप खा सकते हो, राइस भी आप खा सकते हो, लेकिन पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, lack of exercise and not sleeping on time, these are really your risk factors. हम लोग क्या करते हैं कि lack of exercise को एड्रेस नहीं करते, हम लोग एक्सरसाइज चालू नहीं करते हैं, हम लोग टाइम पर सोते नहीं हैं, हम लोग सिगरेट दारू वैसे ही चालू रखते हैं, लेकिन घर का बना हुआ खाना, चाहे वो दाल चावल हो, घी हो, या मुट्ठी भर सिंगदाने या कैशूज हो, वो सब बंद करते हैं। तो दैट्स नॉट द रूट दैट वी शुड बी टेकिंग। और याद रखिए कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये कोई भी सिर्फ आपका रिपोर्ट देख के नहीं बता पाएगा। दे विल नीड टू डू अ लॉट मोर दैन दैट इफ समवन हैज़ टू रियली प्रेडिक्ट कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है या नहीं। तो उनको कम से कम आपके साथ में 20 मिनट्स स्पेंड करने चाहिए, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि आप एक्सरसाइज करते हो क्या, आप टाइम पे सोते हो क्या, आप घर पर खाते हो या बाहर से मैक्सिमम चीज़ें मंगवाते हो, आपको कोई स्ट्रेस है क्या, आपको डायबिटीज़ है क्या, आपको ब्लड प्रेशर है क्या, आप दिखने में कैसे हो, क्या आपकी वेस्ट आपके हिप्स से बढ़ी हुई है। सो देयर इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट गेटिंग फ्रीक्ड आउट over a few numbers. That's really the message of this video. I hope you enjoyed watching it. Thank you and bye bye.